सुरेश एक प्रसिद्ध वकील था। उसकी बातों में इतनी ताकत थी कि वो सच को भी झूठ और झूठ को भी सच साबित कर सकता था। लेकिन इस शक्ति ने उसमें अहंकार भर दिया। वह दूसरों को अपमानित करता था, व्यंग करता था और अपने शब्दों से किसी को भी नीचा दिखाने में पीछे नहीं हटता था। धीरे धीरे सुरेश का यह घमंड उसकी ही परेशानी का कारण बन गया। जिन लोगों को उसने अपमानित किया था वे अब उससे दूर हो गए। उसके अपने मित्र, यहाँ तक कि परिवार के लोग भी उससे कटने लगे। वह केस हारने लगा, उसके खिलाफ झूठे आरोप लगने लगे। जो जुबान उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, अब वो ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। निराश और हताश होकर सुरेश एक वृद्ध संत के पास पहुंचा। संत ने उसकी परेशानी सुनकर कहा, बेटा, शब्द ही ब्रह्मा होता है। शब्दों का सही उपयोग करने वाला देवता बन जाता है और गलत उपयोग करने वाला राक्षस। सुरेश ने पूछा, तो इसका समाधान क्या है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ बगलामुखी के चरणों में जाओ, वे ही तुम्हें इस शक्ति का सही मार्ग दिखाएंगी। सुरेश मंदिर पहुंचा और माँ बगलामुखी के सामने नतमस्तक हो गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे एक दिव्य संदेश मिला। माँ की आवाज आई, शब्द ब्रह्मा है, वे तुम्हें ऊपर भी उठा सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं। यदि तुम वाणी को संयम में रखोगे तो तुम्हारी शक्ति लौट आएगी। सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ से प्रार्थना की, माँ मुझे क्षमा करो और मेरी वाणी को सही मार्ग पर चलने के लिए आशीर्वाद दो। मंदिर से लौटने के बाद सुरेश ने अपने शब्दों को बदलना शुरू किया। अब वो ज्ञान का उपयोग सच को उजागर करने के लिए करने लगा। उसने अपने पुराने दुश्मनों से माफी मांगी, अपनी वाणी से दूसरों की मदद करने लगा। धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा वापिस आने लगी। अब वो न केवल एक वकील था बल्कि एक न्यायप्रिय व्यक्ति भी बन गया था। भाइयों और बहनों, माँ बगलामुखी हमें यही सिखाती है कि हमारी वाणी ही हमारी असली शक्ति है। यदि हम इसे संयम और सच्चाई के मार्ग पर रखें तो ये हमें महान बना सकती है। लेकिन यदि हम इसे घमंड, झूठ और अपमान के लिए इस्तेमाल करें तो यही वाणी हमारे पतन की ओर ले जा सकती है। तो जब भी आप लोगों को लगे कि आपके शब्द आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, माँ बगलामुखी का स्मरण करें और वाणी की शक्ति का सही उपयोग करें। जय माँ बगलामुखी।